ओमन ऐसे रहस्य छिपाता है जो मोहित और आश्चर्यचकित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ओमन अल हुता गुफा का घर है, जो एक भूमिगत झील और दुर्लभ अंधी मछलियों वाला 2 मिलियन वर्ष पुराना आश्चर्य है। रब अल खली रेगिस्तान की भयानक गाती हुई रेत हवा के साथ गूंजन करती है। ओमन ने अपने शाश्वत आकर्षण को बनाए रखने के लिए गगनचुंबी इमारतों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हरी वादियों से लेकर ऊंट दौड़ तक ओमन में रहस्य, सुंदरता और परंपरा का एक ऐसा मिश्रण है जैसा कहीं और नहीं। क्या आप जानते हैं कि ओमन अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व तट पर एक छिपा हुआ रत्न है, जो समृद्ध इतिहास, आश्चर्यजनक परिदृश्य और जीवन का एक दिलचस्प मिश्रण प्रदान करता है, जो दुनिया के कई हिस्सों में देखे गए तेजी से आधुनिकीकरण के काफ़ी हद तक अछूता रहा है। देश की सीमा उत्तर पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात, पश्चिम में सऊदी अरेब और दक्षिण में यमन से लगती है। ओमन की अनूठी भौगोलिक विशेषताएं इसके सुनहरे रेगिस्तान से लेकर इसके ऊबड़-खाबड़ पहाड़ और प्राचीन समुद्र तट इसे रोमांच और शांति दोनों चाहने वाले यात्रियों के लिए एक उल्लेखनीय गंतव्य बनाते हैं। ओमन की राजधानी मस्कट एक जीवंत केंद्र है, जो पारंपरिक ओमानी मूल्यों के साथ आधुनिकता का मिश्रण है, जो आगंतुकों को देश के शांतिपूर्ण जीवन के तरीके की झलक प्रदान करता है। कई हलचल भरे शहरी केंद्रों की तुलना में ओमन में धीमी गति से चलता है, और ये आरामदायक माहौल ही इसे इतना आकर्षक बनाता है। चाहे वो शहर में गूंजने वाली प्रार्थना की पुकार हो या तट के किनारे शानदार ढंग से नौकानयन करते हुए ढों का दृश्य, ओमन एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो समृद्ध और शांत दोनों है। ओमन के लोग मध्य पूर्व में सबसे गर्मजोशी से भरे और स्वागत करने वाले लोगों में से एक है। अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जाने जाने वाले ओमनवासी खुले विचारों और प्रगतिशील दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए अपनी गहरी जड़ों वाली परंपराओं पर गर्व करते हैं। देश की संस्कृति अरब, अफ्रीकाई और एशियाई प्रभाव से मिश्रित है, जो इसकी भाषा, कला, संगीत और रीति रिवाजों में परिलक्षित होती है। आधिकारिक भाषा अरबी है, लेकिन अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। ओमन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी वास्तुकला में स्पष्ट है, जिसमें विशिष्ट किले और महल शामिल है, जो देश के रक्षा और व्यापार के लंबे इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। मस्कट महोत्सव और सलाला खरीफ महोत्सव जैसे त्योहार देश के इतिहास, कला और लोक कथाओं का जश्न मनाते हैं। ओमानी लोग अपनी जड़ों से मजबूत संबंध बनाए रखते हैं, जिनमें से कई लोग अभी भी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और चांदी के काम जैसे पारंपरिक शिल्प का अभ्यास करते हैं। ओमानी जीवन में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें इस्लाम प्रमुख आस्था है, और देश की सहिष्णुता और विभिन्न मान्यताओं के प्रति सम्मान इसके सौहार्दपूर्ण माहौल को बढ़ावा देता है। और हाँ, ये कहना अप्रासंगिक नहीं है कि ओमान अपनी समृद्ध परंपराओं को आधुनिकता के साथ खूबसूरती से संतुलित करता है, और हलचल भरे बाजारों और संपन्न शहरों के संयोजन से अधिक स्पष्ट कहीं नहीं है। सूक या पारंपरिक बाजार ओमानी जीवन शैली का अभिन्न अंग है, जो अतीत की झलक पेश करते हैं। मस्कट, नीजवा और सूर जैसे शहरों में सूक व्यापार के जीवंत केंद्र है, जो धूप, मसालों की खुशबू और सौदेबाजी की आवाज़ों से भरे हुए होते हैं। चांदी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और लोबोन जैसे पारंपरिक शिल्प पाए जा सकते हैं, जो ओमन की विरासत का एक टुकड़ा घर जाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए सूक को एकदम सही बनाते हैं। दूसरी ओर ओमन के आधुनिक शहर, विशेष रूप से मस्कट, देश की दूरदर्शी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। राजधानी पारंपरिक ओमानी डिजाइन के साथ समकालीन वास्तुकला का मिश्रण है, जिसमें भव्य मस्जिदों और पारंपरिक इमारतों के साथ कांच की गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं। आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास ने कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार किया है, जिससे क्षेत्र में उच्च तकनीक वाले उद्योग, लग्जरी होटल और शॉपिंग मॉल आए हैं। मस्कट का आधुनिक आकर्षण इसकी समृद्ध संस्कृति के साथ मिलकर एक रोमांच विरोधाभास प्रदान करता है, और इसे एक ऐसा शहर बनाता है
जो भविष्य के गले लगाते हुए अपनी जड़ों को सम्मान करता है। ओमान की अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि और विविधीकरण का अनुभव किया है, जो मुख्य रूप से तेल निर्यात से प्रेरित है। लेकिन पर्यटन, कृषि और विनिर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों पर जोर बढ़ रहा है, जबकि पेट्रोलियम ओमान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। सरकार विजन 2040 पहल के माध्यम से तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए प्रयास कर रही है, जिसका उद्देश्य अधिक विविध और टिकाऊ आर्थिक परिदृश्य बनाना है। ओमान की जीवन शैली आधुनिक सुख सुविधाओं और गहरी परंपराओं के संतुलन को दर्शाती है। तेल निर्यात के उत्पन्न धन ने अधिकांश नागरिकों के लिए उन्नत स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च जीवन स्तर को संभव बनाया है। हालांकि ओमान की जीवन शैली प्रकृति और सादगी से निकटता से जुड़ी हुई है। कई ओमानी लोग बाहर समय बिताना पसंद करते हैं, चाहे वो रेगिस्तान में, पहाड़ों में या समुद्र तट पर हो, जो उनके दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। ओमानी समाज में परिवार एक केंद्रीय भूमिका निभाता है और पारिवारिक बंधनों पर ये जोर आरामदेह समुदाय उन्मुख जीवन शैली में परिलक्षित होता है। मस्जिद आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी धार्मिक विरासत को संरक्षित करने की ओमान की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। मस्जिदों के अलावा ओमान की धार्मिक प्रथाएं दैनिक जीवन तक फैली हुई है, जिसमें रमजान को बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ओमान लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता का देश है, जहां उबड़ खाबड़ पहाड़, प्राचीन समुद्र तट, सुनहरे रेगिस्तान और हरी भरी घाटियां एक साथ मौजूद है। देश परिदृश्यों का एक प्रभावशाली श्रृंखला प्रदान करता है। ओमान की तटरेखा 3000 किलोमीटर से अधिक फैली हुई है और इसके समुद्र तट मध्य पूर्व में सबसे सुंदर और अछूते हैं। अल मकसेल के सफ़ेद रेत वाले समुद्र तट या मूसंदम प्रायद्वीप के एकांत तट जैसे जगहें आगंतुकों को भीड़ से दूर साफ फिरोजा पानी के पास आराम करने का मौका देती है। ओमान का रेगिस्तानी परिदृश्य भी उतना ही आकर्षक है। वाहिबा सैंड्स के नाटकीय टीले एक अद्वितीय रेगिस्तान अनुभव चाहने वालों के लिए शांति और रोमांच की भावना प्रदान करते हैं। देश के विविध भूगोल में हरे भरे पहाड़ भी शामिल हैं, जैसे कि जेबेल अकदर, जो अपनी ठंडी जलवायु, साठीदार खेतों और जीवन जंगली फूलों के लिए जाना जाता है, जो शुष्क परिवेश के विपरीत एक अद्भुत विरोधाभास प्रदान करते हैं। ओमान के आश्चर्यजनक परिदृश्य बाहरी उत्साही लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, जो लंबी पैदल यात्रा, ट्रेकिंग और खोज के अनगिनत अवसर प्रदान करते हैं। ओमान के बारे में कुछ अनोखा है। देश की विविध भूभाग प्राकृतिक आश्चर्यों और ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है, जो रोमांच और अतीत की झलक पाने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। वाडी या सूखी नदी तल, जो बरसात के मौसम में पानी से भर जाती है, देश के सबसे खूबसूरत और शांत स्थानों में से कुछ है। वादी शब, वादी बानी खालिद और वादी तिवी सबसे लोकप्रिय है, जो हरे भरे ताड़ के पेड़ों, क्रिस्टल स्पष्ट पुल और नाटकीय चट्टानों की पेशकश करते हैं। ये छिपे हुए मरुद्यान शुष्क परिदृश्यों से ताजगी भरा विश्राम प्रदान करते हैं और इसकी खोज में अक्सर संकीर्ण घाटियों के माध्यम से लंबी पैदल यात्रा का प्राकृतिक पूल में तैरना शामिल होता है। ओमान प्रभावशाली संख्या में गुफाओं का भी घर है, जिसमें से कई इस क्षेत्र की सबसे आकर्षक गुफाओं में से एक है। मजलिस अल जीना गुफा दुनिया के सबसे बड़ी गुफाओं में से एक, और अल हुता गुफा अपनी भूमिगत झीलों और आश्चर्यजनक चट्टान संरचनाओं के साथ गुफा उत्साही और साहसी लोगों को समान रूप से आकर्षित करती है। इतिहास प्रेमियों के लिए ओमान के किले देश की विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा है। नीजवा बाहला और जबरीन के किले ओमान के सैन्य वास्तुकला और रणनीति महत्व के प्रमुख उदाहरण हैं। ये संरचनाएं 16वीं शताब्दी की है और ओमान के रक्षा, व्यापार और शक्ति के इतिहास के मुख्य गवाह के रूप में खड़ी है। किले अक्सर पहाड़ की चोटी या फिर रणनीतिक स्थानों के पास होते हैं, आसपास के परिदृश्य के मनोरम दृश्य पेश करते हैं और आगंतुकों को ओमान के अतीत की गहरी समझ प्रदान करते हैं। चाहे वाडियों, गुफाओं या किले की खोज हो, ओमान के परिदृश्य का प्रत्येक तत्व लचीलेपन, सुंदरता और भूमि के गहरे संबंध की कहानी कहता है।
और हाँ, ये कहना अप्रासंगिक नहीं है कि ओमान अपनी समृद्ध परंपराओं को आधुनिकता के साथ खूबसूरती से संतुलित करता है और हलचल भरे बाजारों और संपन्न शहरों के संयोजन से अधिक स्पष्ट कहीं नहीं है। सूक या पारंपरिक बाजार ओमानी जीवन शैली का अभिन्न अंग है जो अतीत की झलक पेश करते हैं। मस्कट, नीजवा और सूर जैसे शहरों में सूक व्यापार के जीवंत केंद्र है जो धूप, मसालों की खुशबू और सौदेबाजी की आवाज़ों से भरे हुए होते हैं। चांदी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और लोबोन जैसे पारंपरिक शिल्प पाए जा सकते हैं। आइए अब अपनी पसंदीदा चीज़ त्योहार के बारे में जानते हैं, क्योंकि ओमान एक ऐसा देश है जो अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक परंपराओं का सम्मान करने वाले जीवंत त्योहारों और कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी समृद्ध विरासत का जश्न मनाता है। सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक मस्कट महोत्सव है जो प्रदर्शनों, कला प्रदर्शनियों, लोक नृत्यों और पारंपरिक संगीत की एक श्रृंखला के साथ सल्तनत की संस्कृति का जश्न मनाता है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ये उत्सव ओमानियों को और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को देश की कलात्मक उपलब्धियों और सांस्कृतिक प्रथाओं का आनंद लेने के लिए एक साथ लाता है। एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम सालाला खरीफ महोत्सव है जो डफर क्षेत्र में मानसून के दौरान आयोजित किया जाता है, जो आमतौर पर शुष्क परिदृश्यों को हरे भरे हरियाली में बदल देता है। ये त्योहार क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का जश्न मनाता है और सांस्कृतिक प्रदर्शन, हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार के स्थानीय उत्पादनों का प्रदर्शन करता है। धार्मिक त्योहार विशेष रूप से रमजान और ईद उल फितर पूरे ओमान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। रमजान के दौरान ओमानी लोग सुबह से सूर्यास्त तक उपवास करते हैं और शाम को परिवार और दोस्तों की सभा होती है। रमजान का अंत ईद उल फितर के खुशी के अवसर के साथ मनाया जाता है, जिसके दौरान ओमानी लोग दोस्तों और परिवार से मिलते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और विशेष खाद्य पदार्थों का आनंद लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है राष्ट्रीय दिवस, जो ओमान की स्वतंत्रता और सुल्तान का अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक राष्ट्रीय दिवस शामिल है जो ओमान की स्वतंत्रता और सुल्तान कबूस के नेतृत्व का जश्न मनाता है। और पूरे वर्ष विभिन्न ऊंट दौड़, पारंपरिक खेल कार्यक्रम और प्रदर्शनियां शामिल है जो ओमान की अपनी विरासत के साथ मजबूत संबंध को दर्शाती है। ये त्योहार न केवल आगंतुकों को ओमान की परंपराओं का अनुभव करने की अनुमति देते हैं, बल्कि ओमानी लोगों की अपनी संस्कृति और इतिहास के प्रति एकता और गर्व को भी दर्शाते हैं। यात्रियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ओमान विविध वन्य जीवन और प्राकृतिक आश्चर्यों का खजाना है, जो प्रकृति प्रेमियों और साहसिक चाहने वालों के लिए अनुभवों की एक अनोखी श्रृंखला पेश करता है। देश के विविध परिदृश्य, रेगिस्तानों और पहाड़ों से लेकर हरे भरे तटीय क्षेत्रों तक विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करते हैं। ओमान अनोखे वन्य जीवन का घर है, जिसमें अरेबियन ओरिक्स, अरेबियन तेंदुआ और समुद्री कछुओं की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं, जैसे लुप्तप्राय हरे और लॉगरहेड कछुए जो ओमान के प्राचीन समुद्र तटों पर घोंसला बनाते हैं। देश के राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र जैसे रास अल जीनज कछुआ रिजर्व और अल हजार पर्वत इन प्रजातियों के लिए अभयारण्य के रूप में काम करते हैं और संरक्षण प्रयास सरकार का मुख्य फोकस है। देश की तटरेखा, जो अपने क्रिस्टल साफ पानी के लिए जानी जाती है, गोताखोरी, स्नॉर्कलिंग और डॉल्फिन देखने के लिए आदर्श है। ओमान का पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन स्थायी पर्यटन के लिए देश की प्रतिबद्धता ये सुनिश्चित करती है कि ये प्राकृतिक चमत्कार भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किए जाए। ओमान में रहने की लागत आमतौर पर कई अन्य खाड़ी देशों की तुलना में कम है, जो अधिक किफ़ायती जीवन शैली प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, मस्कट में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया और गुणवत्ता के आधार पर 34,000 रुपये से 68,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। बाहर खाना किफ़ायती है। स्थानीय रेस्टोरेंट में भोजन की कीमत आमतौर पर 430 रुपये से 1290 रुपये के बीच होती है। गैसोलीन की कीमतें विशेष रूप से कम है। 1 लीटर की कीमत लगभग 30 रुपये है।
जिससे परिवहन बहुत किफ़ायती हो जाता है।